जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट वैकेंसीज भी है, सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन, पीएसओ या अन्य वैकेंसीज। साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी कुछ वैकेंसीज हैं, यानी जो भी रिटायर पैरामिलिट्री फोर्स के हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें जिससे कि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी और आप टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की ओर से जो वैकेंसीज निकाली गई है। 113 पद यहाँ पे हैं पूर्व सैनिकों के लिए। बाकी जो भी वैकेंसीज है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बहुत ही अच्छा मौका है पूर्व सैनिकों के लिए। 113 वैकेंसीज यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो 1130 वैकेंसीज यहाँ पे है। अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आप लोग सब जानते होंगे इस बारे में। थोड़ा सा यदि कोई नहीं जानता है तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नाम ही इसका दो भागों में बटा हुआ। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, साथ में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, हेरिटेज जो मोनूमेंट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर जो भी एयरपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर ये तैनात होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 31/8/2024 से लेके यानी 31 अगस्त से लेके और 30 सितंबर 2024 तक इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया, और सभी वैकेंसीज मेल के लिए है। कांस्टेबल की वैकेंसीज है, फायर की। अभी फायर का मतलब यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, मैं आगे इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। पे लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 से 69,100 प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो भी DA 50% जो है अभी चल रहा है और अदर अलाउंसेस यहाँ पर दिए जाते हैं वो सब यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी आपको पता होगा कि पेंशन जो है UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। तो NPS पहले का इन्होंने दिया हुआ है, UPS आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी पेंशन अच्छी खासी यहाँ पर मिलेगी। आप चाहे तो NPS ले सकते हैं। अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो भाग दौड़ होता है, सिंपल भाषा में बताऊँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें कि नाप तोल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है पूर्व सैनिकों के यहाँ पे कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि भाग दौड़ आपके लिए कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होने वाली। आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जो लिखा हुआ है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम कोई भी यदि आपको जानकारी देते हैं तो जो रिटर्न में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही दोस्तों प्रोवाइड की जाती है। अभी यहाँ पर जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड किसी भी दो में से यहाँ पर किया जा सकता है, ये बात की बात है। अभी और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अभी वैकेंसी यहाँ पे 2 टाइप की है, इंटायर स्टेट की और इंटायर जो नक्सल मिलिटेंसी एरिया है। एक तो नक्सल मिलिटेंसी एरिया है जो आप जानते होंगे, कुछ एरिया झारखंड की, छत्तीसगढ़ की और महाराष्ट्र वगैरह, दंतेवाड़ा वगैरह जो भी है, और कुछ है नॉर्मल। तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो 1103 वैकेंसीज़ है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज एक्सेसमैन के लिए रिजर्व है दोस्तों। यदि यहाँ पे सूटेबल एक्सेसमैन इनको नहीं मिलता है तो ये वैकेंसी जो है सिविल में फिर कन्वर्ट हो जाती है। नॉन जो एक्सेसमैन है उनके द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फिल कर दी जाती है। अब इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात +2 आ गया यहाँ पे विद साइंस सब्जेक्ट दोस्तों, यानी +2 और साथ में साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, बस इसके लिए ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 23 साल बताई गई है और यहाँ पर इसकी डिटेल्स भी दी गई है कि कब से कब आपका जन्म होना चाहिए। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे क्या क्या छूट दी जाएगी। 3 ईयर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लोजिंग डेट। और तो यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिक हैं, जो आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है
वो माइनस करने के बाद जनरल को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जा रही है, तो बाकी कैटेगरी को फिर उसके हिसाब से छूट यहाँ पर दी जाती है। मेडिकली जो है यहाँ पर सेफ वन होना चाहिए, AYE होना चाहिए, और दूसरा कि करेक्टर आपका एग्जाम्पलर या वेरी गुड, कोई भी दोनों में से एक होना चाहिए। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है किस तरह से आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से, फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड करना होगा। एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो फ़ोटोग्राफ्स है वहाँ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और ये जो डेट मेंशन होती है फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर मेंशन होती है, आपने देखा होगा कई फॉर्म को आप जब फिलअप करते हैं तो आगे उसके नीचे डेट लिखा जाता है कि इस डेट को ये फ़ोटो यहाँ पर खींचा जा रहा है। तो इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वह यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ़ोटो का क्या या इमेज का क्या फॉर्मेट रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, क्या उसका साइज़ रहने वाला है। लास्ट डेट जैसे मैंने पहले बताया था कि 30 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो यहाँ पर मात्र 100 रुपये रखा गया है, लेकिन ये सम को यहाँ पर छूट दिया गया है। ये सम के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। अभी आपके जो एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना है, कुछ गलती हो गई है, कुछ सुधार करना है, तो इसके लिए जो है 10/10/2024 से लेके 12/10/2024 तक जो इसका विंडो है वह ओपन होगा। तो उसमें आप जो आपकी गलती है या आप सुधार करना चाहते हैं उसको उस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो होगा यहाँ पर, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको कि एक्सेसमेंट ये सवाल एग्जामिनेटेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्या है ये आप पढ़ रहे हैं। 5 किलोमीटर रन है इसमें 24 मिनट में, तो इससे पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट दी गई है। हाँ, आपको यहाँ पर जो फिजिकल मेजरमेंट है उसके लिए आपको यहाँ पर मौजूद रहना होगा। Exercismen are exempted from the PT. However, ESM will have to appear on the PST physical standard test for recording of measurement of height, chest and weight for record purpose. Their candidate cannot be rejected on the basis of PST. PET will not be held for ESM candidate. However, दे विल हैव टू क्वालिफाई द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पीईटी जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है ये बताया मैंने आपको। इसमें पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट दी गई है। अभी यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है, हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80 होनी चाहिए, 85 फुला करके होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुला है। कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। जो भी कैंडिडेट गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठी, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर वैली और JNK एंड नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं, उनको यहाँ पर छूट दी गई है। उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है, चेस्ट है 78 और 5 सेंटीमीटर फुलाव सभी में है, चाहे आपकी चेस्ट कम है या ज़्यादा है। बाकी कैंडिडेट जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइजिंग 3 सब डिवीज़न ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेमली यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है, तो उनको भी यहाँ पर और छूट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं ट्रिबल और एडिवेसिस इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागात, उनके लिए भी यहाँ पे 162 पॉइंट हाइट है और चेस्ट और भी कम यहाँ पे दिया गया है, तो उसको एक बार आप ज़रूर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा इसका, जो इसमें कि जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर। हिंदी इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर। टोटल 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया गया। सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्क नहीं रखी गई। अब यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जामिनेशन वो हमारे यहाँ पे CBT में जो होगा उसमें रखा गया कि कम से कम कितने मार्क्स आपकी होने चाहिए, कम से कम यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद वालों को फिर वो तो बात की बात है कि टोटल कैलकुलेशन करके
मेरिट बनेगी, लेकिन उससे पहले है कि रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा उसमें कम से कम आपके कितने नंबर होने चाहिए। तो एक्सेसमैन अनरिजर्व EWS के लिए 35% नंबर होने चाहिए और SC OBC के लिए यहाँ पर 33% नंबर होने चाहिए टोटल में से, तभी आपका आगे का प्रोसेस हो पाएगा। कुछ जानकारी और भी यहाँ पर दी गई है जिसको भी आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं जिस पे भी आप अपनी कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व भी किया जा सकता है। फॉर एनी क्वारीज कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर 011-24366431 या फिर 24307933 नंबर दिए गए हैं। आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक यहाँ पर जो वर्किंग डे है उस दिन कुछ जानकारी है रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशन एंड PT, PST, DB, रिटर्न एग्जामिनेशन, OMR, CBT एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, यानी कि कोई भी आपकी समस्या यहाँ पे है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज ये है प्राइवेट वैकेंसीज और यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसीज है यमुनानगर में एक्सेसमैन आर्मी, CRPF, ITBP, ये सब SSB पुलिस सभी के लिए वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर थोड़ा कम है दोस्तों, यहाँ पर 22,000 रुपये दिया जा रहा है प्लस PF और ESI दिया जाएगा। 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी, वीकली ऑफ दिया जाएगा प्लस NFS दिया जाएगा। यदि कोई ज़्यादा डिस्टेंस का ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए रहने की भी यहाँ पे अरेंजमेंट होगा और खाना अपना होगा, बाकी रहने की व्यवस्था यहाँ पे होगी। आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगली वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अंकलेश्वर भरूच गुजरात में 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी। पेमेंट इन हैंड आपको 31,500 रुपये दिया जाएगा। PF होगा 3,600 अलग, तो इसके हिसाब से आप 3,000 और जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लगभग 34-35 हज़ार के करीब यहाँ पर सैलरी, रहना खाना और पेमेंट होगा। ओनली एक्सेसमैन, एयरफोर्स, नेवी और जो भी आर्मी से रिलेटेड हैं उनके लिए है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 4240, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी जो ये निकाली गई है दोस्तों ये है गाज़ियाबाद PSO कम ड्राइवर की वैकेंसीज है और यहाँ पर सैलरी आपको दी जा रही है 40,000 रुपये। रहना खाना नहीं है, अपने घर से लाना होगा जो ड्यूटी कर सकते हैं। ओनली अप डाउन ड्यूटी है ये और यहाँ पर शिफ्ट होगा 10 घंटे का, छुट्टी 4 दिन मिलेगी आपको। गुड पर्सन होना चाहिए। ओनली पिक्चर एंड CV आप सेंड कर सकते हैं जो नंबर यहाँ पे दिया गया है 9899192011 पर। सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। गाज़ियाबाद PSO कम ड्राइवर की वैकेंसीज यहाँ पे। अगली जो वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों ये जो निकाली गई है 50 सुरक्षाकर्मी चाहिए, 1 सिक्योरिटी अफसर, GCO धनबाद झारखंड में। रहना खाना फ्री होगा, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी, 4 दिन ऑफ रहना जो है ऑफ मिलेगा आपको महीने में। रहना फ्री, खाना नहीं है। रहना यहाँ पे फ्री है, खाना आपका अपना होगा। 8 घंटे की ड्यूटी है। पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, केवल एक्सेस में नहीं अप्लाई करें। इसलिए यहाँ पर DGR के हिसाब से दिया जा रहा है 30,000 रुपये। सिक्योरिटी ऑफिसर की सैलरी यहाँ पे है, बाकी जो गार्ड्स हैं उनको DGR के हिसाब से दिया जाएगा। उम्र का कोई इश्यू नहीं है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। व्हाट्सअप करें। एक्सेसमैन आई कार्ड, रिज्यूम, फुल साइज़ फ़ोटो, डिस्चार्ज बुक, PPO होना चाहिए, तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिक्वायर एक्सेसमैन सिक्योरिटी गार्ड इट IT हैदराबाद। द पेमेंट इन हैंड इंक्रीज फ्रॉम 27,000 to 29,000 तक यहाँ पर दिया जाएगा। एक्सेसमैन हैदराबाद IIT के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर डिडक्शन ये EPF दिया जाएगा। क्राइटेरिया है कि एज 50 साल से कम होनी चाहिए, ओवर एज नहीं होना चाहिए और इंग्लिश समझ या फिर आप पढ़ सकते हो। सेफन होना चाहिए। ड्यूटी जो आवर होगा 8 घंटे का होगा और 26 दिन महीने में ड्यूटी करनी होगी। अकोमोडेशन अवेलेबल है। एडजस्टमेंट टू द कैंपस, एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर कैंपस में आपको रहने की व्यवस्था होगी। शेयरिंग बेस पे होगी। एक्सेसमैन रह सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर और भी एक्सेसमैन रह रहे होंगे। एलिजिबल इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट लाजा गोपाल जी का नंबर है और भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।
अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर मुंबई जिंदल ग्रुप VVIP ड्यूटी है यहाँ पर। 25 राइफलमैन मॉडिफाइड्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सैलरी 60,000 रुपये तक यहाँ पे दी जा रही है। 10 गनमैन DBL मॉडिफाइड सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये है। यानी 25 मॉडिफाई राइफल मॉडिफाई सैलरी यहाँ पर 60,000 रुपये। 10 DBL मॉडिफाई गनमैन सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये। जो भी यहाँ पर नौकरी करना चाहता है अपनी जो प्रोफाइल है आपको सेंड करनी होगी। व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे दिया गया है। रहना खाना 4 डे ऑफ परमानेंट ड्यूटी 36 मंथ। तो रहना खाना दोस्तों ये वहाँ पे दिया जाएगा। तो इसकी ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है और कॉन्टैक्ट नंबर 7376048174 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो